और हर कोई उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा है। वो केवल नेता नहीं, जन नेता जो लोगों के दिलों में उतर गया। और आज भी अगर देखा जाए जिस तरह से पूरे देश भर में दुआओं का दौर जारी है, इससे पता लगता है कि लोग उनके किस तरह से मुरीद रहे हैं। वो जब बोलते थे तो लोग उनको सुनते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे और उनके भाषण इतना ओजस्वी होता था कि हर कोई उनको सुनने के लिए इंतजार करता था। और अब रुक करना चाहेंगे इंदौर, जहां पर हमारे संवाददाता आदित्य हैं। आदित्य, जन नेता, कवि, प्रखर वक्ता, अडिग, अपने नाम के अनुरूप ही अटल। जो निश्चित तौर से एक ऐसी ही छवि, जैसा कि उनका नाम था, उस नाम का कहीं ना कहीं प्रभाव उनकी छवि पर साफ तौर से देखा जाता था। जब कभी वो संसद में खड़े होते थे और बोलते थे तो उनकी भाषा में एक दर्द होता था, एक लोगों की सच्चाई होती थी जो सीधे दिल से दिल तक पहुंचती थी। आपको बताना चाहूंगा, एक कवि के तौर पर भी उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, कई रचनाएं भी की हैं और एक बहुत अच्छे लेखक के तौर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता था, जिन्होंने शुरुआत से लोगों के बीच में अपनी राजनीति को किया, या कह सकते हैं इसमें समाज कल्याण, जो राजनीति की सही परिभाषा होती है, जन कल्याण की परिभाषा होती है, वो परिभाषा के ऊपर खरे उतरते रहे हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी। और यही उनके एक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा वो था। आप याद दिलाना चाहूंगा, जब भारत एक ऐसे दौर से गुजरा था जब विश्व उसे लगातार दबाने की कोशिश कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक सर्वशक्ति के तौर पर पेश किया। जो पोखरण का धमाका था, अपने आप में अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस को फेल करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का एक ऐसा निर्णय जिसने भारत को सर्वशक्तिशाली देशों की सूची में खड़ा कर दिया। तो ये उनकी एक शैली थी, जो निर्भीक शैली थी, बिना किसी दबाव में आके काम करने की शैली। वहीं दूसरी ओर अगर उनका पक्ष देखा जाए तो अपने अलायंस को लेकर चलना एक सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि हर मानव व्यवहार के साथ एक जैसा व्यवहार करना, और ऐसे दौर में जब कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रही हो, कांग्रेस का एक बड़ा राज रहा हो, और उस राज के दौरान एक छोटे छोटे अलायंस को जोड़ना और उन अलायंस को जोड़कर एनडीए जैसी एक बड़ी पार्टी की शक्ल देना, अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कह सकते हैं बहुत मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही वो कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक जननायक नेता के तौर पर जाने लगे। उनके अलायंस भी उनको उतना ही सम्मान देते थे। कई ऐसे दौर भारतीय जनता पार्टी ने देखे, 13 दिन की सरकार भी देखी, लेकिन उसके बाद फिर खड़ी हुई, कई बार गिरे, फिर खड़े हुए। और आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरे भारत के अंदर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, जो उनका जो रंग जो है वो दिख रहा है, उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद रखने वाले जो शख्सियत थी वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका व्यवहार किस तरह सहज होगा, किस तरह सरल होगा, किस तरह वो जन नायक होंगे। क्योंकि अब बार अटल सरकार, ये नारा शायद अगर आपको याद हो तो यही वो जुमले थे जिसके एक आम आदमी को उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं एक विकल्प उनके पास हमेशा से मौजूद है, एक जननायक का विकल्प हमेशा से उनके पास मौजूद है। और इसलिए ये नारे की इजाद की गई और लोगों ने इस नारों के ऊपर विश्वास भी किया कि अब की बार अटल सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शक्ल है जो आएंगे, गरीबों के दुख दर्द को समझेंगे और उनके लिए कोई बड़े और कड़े निर्णय लेंगे। और ऐसा हुआ भी। भारत में आज भी जो सड़कों को जोड़ने की सबसे बड़ी परियोजना वो आज प्रधानमंत्री योजना के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी में उसकी एक कह सकते हैं शिलान्यास, एक उसके मिसाल धारक हैं जिन्होंने भारत को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा, देश को जगह जगह पे सड़कें देना और एक बहुत बड़े बड़े नेशनल हब बनाना, ताकि जब कभी भी तरक्की की राह पे भारत चले तो उसमें इन सड़कों का योगदान है। और ये वही सड़क थी जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी का रथ चल रहा है और उसे लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो कहीं ना बहुत बुनियादी चीजों पे ध्यान देने वाले एक जननायक थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जितना बड़ा उनका कद था उतना ही सहज और सरल उनका स्वभाव था। और इतने सहज और सरल कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का नाम बोलकर पुकार लिया करते थे। हर कार्यकर्ता से जुड़ना ये उनकी शख्सियत थी। और इस वक्त हम रुक करना चाहेंगे दुर्गेश का। दुर्गेश, जिस तरह से लगातार दुआएं वहां पर मांगी जा रही है, पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है, ये कैसा भावुक मौका है। अभी हम थोड़ी देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुन रहे थे, बोला नहीं जा रहा था, लगातार वो रो रहे थे।